वाटर नॉक बाय लेजेंड, मतलब प्लेइंग लेजेंड समझने लगा हूं मैं तो अब हरमनप्रीत कौर को मिथाली राज के बाद। क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी करती हैं, और आपको पता मक्खनबाजी की तो बात है ही नहीं। वर्ल्ड क्रिकेट में, विमेंस क्रिकेट में मतलब कोई बेटर साइट मुझे नहीं नजर आती। मैंने आपको अभी पहले भी बताया, 1 2 3 घंटे पहले, कि जब हरमनप्रीत बैटिंग करती है ना तो कमाल हो जाता है। हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर इस वक्त जो है वो छा गई है इंग्लैंड के अंदर। और क्या उन्होंने इंग्लैंड की जो है धुलाई की है। वो चीज़ जो 2021 में नहीं हुई, वो चीज़ जो 2022 में नहीं हुई, वो चीज़ फाइनली 2025 में हुई। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स मारी और इंग्लैंड की लड़कियों को इंग्लैंड में इस टाइम धो के रख दिया इन्होंने। आखिरी 18 बॉलों के ऊपर 62 रन मारे हैं इंग्लैंड को बॉलिंग के खिलाफ इंडिया की बल्लेबाजी ने। और स्पेशली क्रेडिट जाएगा हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की कैप्टन है। इनको मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैंने इनको खेलते हुए देखा था, वो तो आप सब जानते हैं जो पिछले दिनों मैच गुजरे थे जब चैंपियनशिप हो रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसके अंदर मैंने पूरे मुकाबले में इनको देखा था। उसके बाद जाके मैंने अब देखा है इनको खेलते और क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। इंडिया की वुमेन्स टीम भी भाई आजकल हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इंडिया की वुमेन्स टीम ने भाई इंग्लैंड में जाके ओडीआई सीरीज हरा दी 2-1 से। और यहाँ पे भाई हमारे हालात देख लो, हम बांग्लादेश को नहीं हरा पा रहे T20 सीरीज। क्या ही भाई बंदा बोले यार। खैर तो भाई इंडिया की वुमेन्स टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया यार, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके भाई पेल दिया। Big winner for Indian women's cricket, especially the team which is playing outside India. लड़कियां देखो अपनी कंट्री का नाम फखर जब बुलंद कर रही। भारत की इस वक्त 3 टीमें जो है वो इंग्लैंड में है। इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही है, अंडर 19 के भी मुकाबले हो रहे हैं और भारत की बेटियां भी इंग्लैंड में जाकर धमाल मचा रही हैं। सबसे बड़ी चीज जो इस टूर में देखने को मिली है ना, कि भारतीय टीम के हर खिलाड़ी ने अलग अलग मौके पे जो कॉन्फिडेंस अपने इंडिविजुअल स्किल पर दिखाया ना, वो एक सबसे बड़ा विनिंग चीज रही है मेरे लिए अभी तक इस टूर पे इंग्लैंड के। आउटस्टैंडिंग है। मैं क्या बात करूं, मैं स्पीचलेस हूं कि आप देखें कि एक कैप्टन फ्रंट से आके लीड कर रही है, फीमेल है, कैसे लीड कर रही है कि अपनी टीम को उसने बैक टू बैक विन दिलवाई हैं। खास तौर पर तब जब परिस्थितियां मुश्किल हो, चाहे वो T20 श्रृंखला हो, चाहे वो स्मृति मंदाना का 100 हो, चाहे वो अमनजोत कौर का ऑलराउंड ब्रिलियंस हो, चाहे वो जेमिमा रॉड्रिक्स की बैटिंग हो, या दीप्ति शर्मा एंड जेमिमा रॉड्रिक्स की एक अच्छी साझेदारी, या दीप्ति शर्मा का कॉन्फिडेंस कि आज बॉलिंग में अच्छा नहीं हो पाया लेकिन आज मैं बैटिंग में अच्छा करके दिखाऊंगी। ये जो एक कॉन्फिडेंस दिखाया ना भारतीय टीम में इंग्लैंड दौरे पे अभी तक, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा विनिंग या एक टेक अवे मोमेंट है इस टूर से। तीसरा और आखिरी मुकाबला था और इस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया है। जबरदस्त जीत टीम इंडिया को मिली है और एक बहुत ही क्लोज गेम यहां पर देखने को मिला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। इंग्लैंड में जाकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। जी हां, पहले 2-3 से T20 सीरीज जीता, फिर अब इंग्लैंड में जाके 2-1 से ओडीआई सीरीज भी जीत लिया है। कल हुए मैच में भारत ने इंग्लैंड को 13 रनों से मात दी है और एक विशाल स्कोर खड़ा किया था जिसका पीछा करते हुए 308 रन पर सिमट गई पूरी इंग्लैंड की टीम और भारत ने आसानी से 13 रनों से मैच जीत लिया। भारत ने 318 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे और एक विशाल स्कोर माना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम बहुत हद तक पहुंच गई थी। तीसरा और आखिरी मुकाबला था और इस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया है। जबरदस्त जीत टीम इंडिया को मिली है और एक बहुत ही क्लोज गेम यहां पर देखने को मिला। आप देखें, सिर्फ 13 रनों से भारतीय महिला टीम ने 13 रनों से इस मुकाबले को जीता है और इस सीरीज को भी अपने नाम 2-1 से कर लिया। इससे पहले आपको याद होगा T20 सीरीज हुई थी, 5 मैचों की वो T20 सीरीज थी। वहां पर भारतीय महिला टीम ने 3-2 से सीरीज को जीता था क्योंकि आखिरी मैच इंग्लैंड वुमेन्स की टीम जीती थी। लेकिन उसके बाद ये ओडीआई सीरीज का काफी मायने है क्योंकि अगर आप देखें इस साल जो है वर्ल्ड कप भी होना है और उससे लिहाज से ये वाली सीरीज 3 मैचों की और इसके बाद जो अब ऑस्ट्रेलिया आएगी उनके साथ जो 3 मैचों की सीरीज है उसके लिहाज से कह सकते हैं, तैयारियों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले। और बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन जो है इंडियन वुमेन्स टीम ने यहां पर करके दिखाया है। अगर हम बात करें स्कोर लाइन की तो 50 ओवर में भारतीय महिला टीम ने पहले बैटिंग की थी और 318 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए थे। शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी। आप देखिए प्रतिका रावल 26 रन उन्होंने बनाए थे और उनके साथ में स्मृति मंदना जो है 45 रन की इनिंग खेल के गई। हालांकि उन्होंने काफ़ी रुक कर बल्लेबाजी की, पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर वहां पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्होंने कैप्टन वाली नॉक खेली है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, शतक लगाया। ये मैच डिसाइडर था, सीरीज किसी भी तरफ जा सकती थी। उन्होंने 84 गेंदों पर 102 रनों की जो है पारी खेली जिसमें 14 चौके थे और एक छोर से विकेट
विकेट को संभाले रखा और यही खास था कि 300 से ऊपर का जो टोटल आपने देखा उसमें पार्टनरशिप्स बिल्डअप हुई। हर एक 2 विकेट के बाद पार्टनरशिप्स लग रही थी और उनके साथ देखिए पहले हरलीन देओल ने 45 रन बनाए और उसके बाद जेमिमा रोड्रिगस उन्होंने भी पूरा सपोर्ट अपनी कप्तान को दिया और 45 गेंदों में उन्होंने 50 रनों का योगदान दिया जिसमें उन्होंने 7 चौके भी लगाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो एंड में आकर के फिर ऋचा घोष ने 18 गेंदों में तेज तरार 38 रनों की पारी खेली जिसमें उनका 211 का स्ट्राइक रेट था। 3 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर जो है वो 300 पार गया, 318 तक पहुंचा। वही इंग्लैंड की अगर गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 5 गेंदबाजों को इस मैच में ट्राई किया। हालांकि हर एक गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला है, लेकिन अगर आप देखें तो रन्स तो सभी गेंदबाजों को पड़े हैं। लेकिन बात फिर आती है कि जब 318 को डिफेंड करना था तो वहां पर बहुत ज़बरदस्त शुरुआत जो है इंडियन वुमेन्स टीम को मिली थी। शुरुआत में अगर आप देखें तो उन्होंने इंग्लैंड को झटके दिए थे। एमी जोन्स जो हैं उनकी ओपनर, उनको जल्दी आउट किया उन्होंने 4 रन पर, और साथ में अगर आप देखें तो टैमसिन बेमाउंट ये इनके साथी खिलाड़ी जो हैं इनको भी 2 रन पर आउट किया। और इसके बाद फिर एक बार फिर इंग्लैंड गेम में वापसी करता है। वहां पर अगर आप देखें तो एमा लैम्ब जो है वो 68 रनों की पारी खेलती है, नंबर 3 के खिलाड़ी हैं। और इनके साथ में अगर आप देखें स्क्वीबर ब्रंट उन्होंने 98 रन्स बनाए। यानी कि ये जो तीसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप लगी है काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप थी और ये पार्टनरशिप जो है इंग्लैंड को गेम में वापस लेकर के आई। और उसके बाद अगर आप देखें तो नीचे से डेविडसन रिचर्ड्स जो है उन्होंने 34 रनों की पारी खेली। साथ में इनके साथ चार्ली डीन भी थी जिन्होंने 21 रन बनाए। लेकिन कमबैक शानदार था इंडियन वुमेन्स टीम का। अगर आप देखिए सबसे सफल गेंदबाजी क्रांति गौड़ ने की है, 6 विकेटें निकाल दी उन्होंने भारत के लिए इस निर्णायक मैच में, सीरीज डिसाइडर मैच में। 9.5 ओवर में अपना 10 ओवर का स्पेल भी पूरा नहीं किया, 52 रन देकर उन्होंने 6 बल्लेबाजों को, इंग्लैंड महिला के 6 बल्लेबाजों को आउट किया। और इनमें कौन कौन थे? सलामी बल्लेबाज जॉन्स जिनको आउट किया, दोनों ओपनर्स को इन्होंने चलता किया। और उसके बाद अगर आप देखें डंकली जो सेट हो रही थी उनको भी इन्होंने रन आउट कराया। साथ में डेविडसन रिचर्ड जो 44 पर खेल रही थी उनको भी इन्होंने आउट किया। और उसके बाद डीन को उनका भी विकेट लिया। तो लगातार 6 विकेट जो हैं यहाँ पर दिलाए हैं भारत को और टीम में इंडिया की वापसी कराई। साथ ही में अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो और भी योगदान देखने को मिला है। स्पेशली चरानी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 विकेट्स यहाँ पर निकाले। नलपेरुनिधि चरानी उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इस, अगर हम इंग्लैंड वाली सीरीज़ की बात करें तो। इसके अलावा 1 विकेट जो है हमारी दीप्ति शर्मा को भी मिला है इस गेम के अंदर। उन्होंने 55 रन दिए और 1 विकेट निकाला। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा टीम एफर्ट देखने को मिला। बैटिंग में अगर आप देखें तो शुरू में सभी बल्लेबाजों ने रन्स किए ऊपर से, चाहे प्रतिका रावल हो, स्मृति मंदाना हो और हरमनप्रीत कौर की नॉक को कौन भूल सकता है, क्योंकि इनकी ये जो नॉक थी ना ये गेम में कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एज आगे रखते हुए नजर आई, क्योंकि शतक लगाया इन्होंने और 300 के पार जब स्कोर गया फिर भी इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। शुरुआत पे 2 झटके लग गए थे, वापसी करी, लेकिन उसके बाद ओवरऑल टीम एफर्ट कह सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर तारीफ बनती है तो ज़रूर कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया। और साथ में हमारी जो गेंदबाज हैं क्रांति गौड़ जो उन्होंने 6 विकेटें निकाल दी, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बैकफुट पर लेकर गई और ये मैच जो है बहुत करीब गया था। 13 रनों से भारतीय महिला टीम ने इस मुकाबले को जीता, सीरीज़ को जीती और सीरीज़ को 2-1 से जीता। तो ओवरऑल ये इंग्लैंड का जो टूर है इंडियन वुमेन्स टीम का काफ़ी सफल रहा, क्योंकि पहले T20 सीरीज़ भारत ने जीती और उसके बाद फिर ODI सीरीज़ में भी भारत ने अपना कब्जा, अपना दबदबा जो है वो इंग्लैंड के सॉइल पर जमाया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज इमा लैम्ब और नट सिल्वर ब्रॉन्ट जो कैप्टन है वहां की, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। 98 वहां की जो कैप्टन है उन्होंने बनाया, लेकिन 160 रन की पार्टनरशिप होने के बाद भी इंग्लैंड ये रन चेस न कर सका और 308 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम समेट गई। तो भारत ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को दोनों सीरीज जीत लिया है। पहले T20 सीरीज जीती 2-3 से, अब 2-1 से जो ODI सीरीज भी इसने भी कब्जा कर लिया भारत ने। और क्या खेल प्रदर्शन रहा स्मृति मंदाना का, चाहे और दूसरे खिलाड़ियों का, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा और भारत की तरफ से एक शतक भी लगा। लेकिन वहां की जो कैप्टन है ब्रंट, वो जो 98 रन बना के आउट हुई, ऋचा घोष ने उनको कैच किया और दीप्ति शर्मा की बॉल पे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, भारत ने दशकों के बाद से इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया है, सीरीज को किसी सीरीज पे कब्जा किया है।